नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फडणवीस ने एंटीलिया केस को लेकर उठाए सवाल, राजनीति का हुआ अपराधीकरण, क्यों सर्विस में वापस लिए गए सचिन वजे। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के तबादले के बाद संजय राउत की पहली प्रतिक्रिया, कही बड़ी बातें। सीएम ममता का केंद्र पर आरोप, जरूरत के हिसाब से बंगाल को नहीं दी कोरोना वैक्सीन, बीजेपी सांसद ने किया पलटवार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने एंटीलिया केस को लेकर वर्तमान उद्धव सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एंटीलिया केस में स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या की जाती है, उससे बड़ी और कोई घटना नहीं हो सकती। फडणवीस ने कहा कि आज राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। एंटीलिया बॉम्ब केस में जिस प्रकार से चीज़ें बाहर आई है और सचिन वाजे API इनको जिस प्रकार से अरेस्ट हुई है, मुझे ऐसा लगता है इससे सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान पैदा हुआ है। विशेष रूप से हम लगातार ये कह रहे थे कि ये बहुत गंभीर घटना है और सचिन वाजे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी केवल उनका बचाव कर रहे थे, मानो उनके वकील हो। इस प्रकार से उस संदर्भ में बातें हो रही थी। लेकिन अब जो चीज़ें बाहर आ रही है, ये सारी चीज़ें गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूँ अभी तो बहुत कम चीज़ें बाहर आई है और ये तो अभी एक ही एंगल इसका बाहर आया है, मनसुख हिरेन जी की हत्या। ये जो एंगल है ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि गंभीर है, जो भी बाहर आना बाकी है और जो बाहर आएगा तब ध्यान में आएगा कि इसमें कौन कौन लोग लिप्त है, इसके पीछे की मंशा क्या है। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो API वाजे है, ये करीब 16 सालों से सस्पेंडेड थे और उनको हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था। और जब वो हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया, जिस समय मैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री था, उस समय भी शिवसेना के नेताओं ने आकर इनको वापस लिया जाए इस प्रकार की मांग रखी थी। उस समय मैंने एडवोकेट जनरल जी को वो पूरी फाइल दिखाई थी और उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि ये हाईकोर्ट से सस्पेंडेड है और इस प्रकार से इनको नहीं लिया जा सकता। लेकिन बावजूद उसके जैसे ये नई सरकार आई तो नई सरकार ने कोरोना का बहाना देकर उनको वापस लिया और केवल वापस नहीं लिया तो जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है, जो मुंबई पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और जिस पर हमेशा PI रहता है, उसका प्रमुख, तो रातों रात PI को हटाकर जो 16 साल से सस्पेंडेड है ऐसे API को उसका प्रमुख बनाया गया और सारी जितने उसके बाद प्रमुख केसेस है वो भी केसेस उनको दी गई। और ये भी यहाँ पर मैंने बताना चाहिए कि जिस समय वो सस्पेंडेड थे उस समय शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया था, शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से केवल मुझे ऐसा लगता है कि अपने हित के लिए इस प्रकार का कार्य ये बहुत ही गलत बात है और इसमें से हमारे सरकार की, हमारे पुलिस की इमेज भी खराब होती है और इसमें सत्य अभी आधा ही बाहर आया है। हम अपेक्षा करते हैं कि पूरा सत्य जल्दी बाहर आए। तो वहीं मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटा दिया गया है। परमबीर सिंह कल रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले थे। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। परमबीर सिंह की जगह हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। अब इस पर शिवसेना के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने ट्वीट करते हुए कहा कि किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि पुलिस बल भंवर में पड़ेगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस बलों को नया नेतृत्व मिला है। हमारे पुलिस बल की परंपरा महान है। किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि पुलिस बल भंवर में पड़ेगा। उम्मीद यह है कि खाकी वर्दी की गरिमा भविष्य में और अधिक साहस और निष्ठा के साथ बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कोरोना के लिए वैक्सीन न देने का आरोप लगाने के साथ ही पश्चिम बंगाल के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया तो बीजेपी ने उस पर पलटवार करते हुए पूछा, जब राज्य में उन्हीं की सरकार है तो आखिर यह मुफ्त वैक्सीन पहले क्यों नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल की जनता को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इस पर बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी चुनावों के बाद भी वैक्सीन देने की बात कर रही है, जबकि आज की तारीख में बंगाल में उनकी ही सरकार है। ऐसे में उनको फ्री वैक्सीन देने से किसने रोका है। अब फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।